जहद होती थी। जैसे देश में रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक शोध में पता चला है कि जो रेप के केस बढ़ रहे हैं उसमें कारण कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट कंज्यूम करना है। तो इंडिया ऑलमोस्ट टॉप पे है अश्लील कंटेंट कंज्यूम करने में। तो सरकार इसको लेकर क्यों नहीं कोई कानून बनाती और विपक्ष ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाता? तो मेरा क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से, जैसा कि आप विकास की बात करते हैं, हम बीजेपी ने गरीबों तक सिलेंडर पहुंचा, उस टाइम आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं पहुंचाया जब एक लेडीज उस चूल्हे के धुएं में अपनी आंखों को खराब कर लेती है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2011 की जनगणना ये स्टेप वाइज होगा ना। अच्छा। ये तो सारा हम ही ने बुनियाद रखी है। आप देखिए 68% शहरी क्षेत्रों में बैंक के अकाउंट थे। 2011 की जनगणना, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के पास डेटा है। उस समय हिंदुस्तान में 55% रूरल एरिया में बैंक अकाउंट थे। 2,68,000 गांवों में हमने बैंकिंग सुविधा पहुंचा दी थी। और जो बैंक के करस्पॉन्डेंट्स थे, आप कह रहे हैं मोदी जी का मॉडल आपने शुरू किया? नहीं, मोदी जी ने तो क्या किया? डीबीटी कह रहे हैं, वो डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। अरे साहब 36% केस इन सर्कुलेशन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया क्या? बताइए आप। ये तो बड़ा गाना गाते थे नोटबंदी का। मैं आपको एक और तथ्य देना चाहता हूं। जिस कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, जियो वाले, क्या किया इन्होंने? इस 4 जुलाई को देश के सब लोगों को जानना चाहिए, हिंदुस्तान के सबसे पहली जो सेवा देने वाली संस्था थी मोबाइल की, वो थी बीएसएनएल। उस बीएसएनएल को 4G के नेटवर्क के लिए क्या कहते हैं कि इंडिजीनियस इक्विपमेंट लेने होंगे आपको, तब आप आपके 4G के नेटवर्क को एस्टेब्लिश करो। बरसों तक उसको पीछे धकेल के रखा। 109 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन हिंदुस्तान में हैं, उसमें से 91.6% किसके पास है? वोडाफोन के पास है, एयरटेल के पास है और जियो के पास है। क्या किया उन्होंने? 4 जुलाई को 20% तक अपना टैरिफ बढ़ा दिया, अपने रेट बढ़ा दिए। प्रधानमंत्री जी इंटरवीन किया, 34,836 करोड़ रुपए का डाका आपकी जेब पर डाल दिया प्रधानमंत्री जी। अब मैं नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने सरस्वती की बात की कि मैं ये रास्ते में खड़े रहते हैं जब सरस्वती बुद्धि बांट रही थी। हाँ प्रधानमंत्री जी, हम तो अड़ गए थे, बुद्धि की दात्री हमें दीजिए, लेकिन आप कह रहे थे होम हीम श्रीम क्लीम कुबेराय नमः, कुबेराय नमः। अपने धन्ना सेठ दोस्तों के लिए आप चाहते थे कि 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए और हिंदुस्तान का गरीब किसान की आमदनी 27 रुपए रोज रह जाए। प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कांग्रेस पार्टी के भद्र और विद्वान प्रवक्ता हैं, पर इनका करेक्शन कर दूं, आज की जनरेशन को नहीं याद होगा, इंडिया में पहला मोबाइल एयरटेल को मिला था, बीएसएनएल को नहीं। मोबाइल टेलीफोनी का पहला लाइसेंस नरसिम्हा राव के समय में एयरटेल को मिला था। उसके बाद हम लोगों के बचपन में याद है एयरटेल था, एसआर था, आइडिया था। और मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर अटल जी की सरकार 98 में नहीं आ गई होती तो आज आपके हाथ में जितने भी मोबाइल की कंपनियां, सबके सब देशी कंपनियां हैं। वोडाफोन का एक बाहर का इन्वेस्टमेंट छोड़कर ये सब विदेशी कंपनियां होती। इनके दौर में हमेशा विदेशी कंपनियां आई और बाद के दौर में भी विदेशी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका ज्यादा मिलता है। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो 1999 नवंबर सियाटल की कॉन्फ्रेंस में WTO में हमने क्या किया था, ये जाके कोई चेक कर ले। अब आते हैं इसके ऊपर, जो इन्होंने ये बात कही, तो याद करिए उस समय 1 GB डाटा कितने का था 2014 में, और आज 1 GB डाटा कितने का? डाटा आज की डेट में वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वैसे डाटा है। 1/25 कीमत है। और स्पीड कितनी थी? इन्होंने कहा कनेक्शन की बात, 14 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, आज 84 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है। और अगर वो राहुल इतनी खुशी मेरा सवाल सर कांग्रेस से है। आप बार बार कह रहे हैं गरीबी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। क्या इसका ये कारण तो नहीं है कि आपकी तरफ के प्रवक्ताओं के पास 1000 करोड़, लगभग उससे भी ज्यादा, बल्कि काला धन पाया जा रहा है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देश में रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक शोध में पता चला है कि जो रेप के केस बढ़ रहे हैं उसमें कारण कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट कंज्यूम करना है। तो इंडिया ऑलमोस्ट टॉप पे है अश्लील कंटेंट कंज्यूम करने में। तो सरकार इसको लेकर क्यों नहीं कोई कानून बनाती और विपक्ष ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाता? ये बच्चे ने बहुत सही बात कही है। आपको बात बताएं, जो पुलिस वालों से पूछिएगा कि इस तरह के जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें 2 चीजें बहुत कॉमन है। एक तो लोग नशे के गहरे आदी हैं और दूसरा इस ढंग का अश्लील कंटेंट उनके उसमें बहुत मिलता है। मगर अफसोस की बात यह है कि शराब पीने को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। और याद करिए हमारी सरकार ने आके पहले ही 6 महीने में जब अश्लील कंटेंट रोकने की कोशिश की थी, इन वेबसाइट पर रोक लगाया था, तो इन लोगों ने कहा था
अच्छे दिन नहीं आए, अच्छी रातें भी खत्म करना चाहते हैं। नहीं, ये वो गलत लोग बात थे, ये वो लोग थे। बताइए विरोध किया था कि नहीं? हमने कहा था बिल्कुल ये रोकना किसने कहा था? चाहिए। इसलिए मैं इस बात पे कहना चाहता किसने हूं, कहा था? किसने कहा था? अरे ये टीवी डिबेटों में आके इन लोगों ने अच्छा। मजाक उड़ाते हुए कहा था, अरे विरोध किया था। म्यूजिक। मेरा सवाल बीजेपी से है। मेरा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे, लेकिन फिर जनता क्या करेगी? जनता के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? जनता को आप नौकरी कैसे देना चाह रहे हैं? आप कहते हैं आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ जाएगा, वो आज तक जनता के अभी तक भी नहीं आया। वो आप सिर्फ गरीब का वो करके फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ जीतना है, इसलिए आप गरीब को ऊपर रखते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं गरीब को। मैम टाइम सेविंग हो रही है कंज्यूमर की, जल्दी जल्दी। जो इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहे हैं इजी वे में हो रहे हैं। पहले लेंदी फॉर्मेट हुआ करता था, टाइम लगता था बैंकों में काम करने में, बिजनेस वगैरह जो भी थे बहुत लेंदी प्रोसेस होती थी। आज के टाइम में बहुत जल्दी काम हो जाता है और आसानी से हम लोगों को फायदा होता है जो बिजनेसमैन है। ठीक है, मतलब सवाल नहीं पूछना था आपको, बात कहनी थी। अच्छा। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। एक चाय बेचने वाला हमारे देश में इतनी प्रोग्रेस लेके आ गया, विदेश से पढ़े हुए राहुल गांधी इतनी प्रोग्रेस क्यों नहीं ला पाए? हमारा देश पहले भारत बहुत ज़्यादा नीचा था, अब वो ऊपर आ चुका है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, एक साथ जल्दी जल्दी। मेरा सवाल आप दोनों से माइक छोड़ दीजिए, है। हाँ। मेरा सवाल आप दोनों से है। जब चुनाव रहते हैं तभी सारी योजना, तभी सारे नौकरी के फॉर्म क्यों निकलते हैं? उसके पहले क्यों नहीं निकलते? मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से। आज बीजेपी जो भी काम करती है आप कह देते हैं कि ये तो हम बताए थे, ये हमारा प्लान था, लेकिन आज ये हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट की और कंप्यूटर की। 1991 में आ गया, राजीव गांधी सरकार में आ गया, लेकिन फिर आपकी 10 साल सरकार रही। आपने कहाँ देश के किस कोने में, किस गांव में आपने इंटरनेट पहुंचा दिया? क्या आपका उसमें प्लान था? LPG आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा संभाला। फिर आपकी 10 साल सरकार रही, आपने कहाँ वो उसको इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा पाया? किस आप बात करते हैं कि इनके काम हमारे प्लान थे? ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, फिर नौकरी पे जाएंगे। देखिए, सिलिकॉन वैली और डायस पार्क कब बने? कब भारत का परचम लहराया वहां? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इन्होंने पूछा अभी कि कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, ये नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 15 करोड़ किसान परिवारों को जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस ने नीचे पहुंचा दिया। 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। नचिकेता मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़िए, जो हमारी सरकार के समय आई थी। हमने संकल्प लिया था कि जनवरी 2016 तक हम यूनिवर्सलाइज, हम देश के प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति के बैंक के अकाउंट खोल देंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर मिशन किसका था? 2.5 लाख ग्राम पंचायत में इंटरनेट पहुंचाने का संकल्प न सिर्फ हमने लिया, बल्कि उस पर काम प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सौंप दिया गया। अच्छा बात नहीं है। देखिए, डिजिटल कौन नहीं चाहता, तो किसने बनाया? मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं, कोई जाके चेक कर सकता है। जब अटल जी की सरकार आई तब IT रिवॉल्यूशन आया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दुनिया में पहला कार्यालय अमेरिका के बाहर खोला है, तो 1998 में भारत के बेंगलुरु में खोला। 1998 में किसकी सरकार थी केंद्र में? अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, मगर ये क्यों नहीं चाहते? अभी कर्नाटक में किस स्कैम हुआ जिसमें अलॉटमेंट हुआ? बेंगलुरु जो कि IT कैपिटल मानी जाती है, वहां ई ऑक्शन नहीं हुआ। ई ऑक्शन से डरते हैं क्योंकि ई ऑक्शन में ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद धीरे से किसको दे दिया गया? मुख्यमंत्री पर भी आरोप है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में ले लिया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने अपने लिए स्पेशल जमीन अलॉट करवा ली। क्यों? ई ऑक्शन नहीं किया गया, इसलिए डर।